स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कुछ देर पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी मैटाडोर वालों की। उनके प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हम जनाब नहीं चला सकते, 50% कैपेसिटी के साथ नहीं चला सकते। हम घर में शाम को कमा के नहीं जाएंगे, उल्टा अपनी जेब से लगा के जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बात समझ भी आती है, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसा तबका नहीं है जो से परेशान है। एक और डिसीजन आया था एडमिनिस्ट्रेशन का जिसमें यह कहा गया जनाब कि आप 50% अल्टरनेटिव डे पर अपनी शॉप ओपन कर सकते हो। शायद उनकी मंशा यही रही होगी, कोरोना को रोकना है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा यह कोरोना की दूसरी दस्तक है। पहली दस्तक बहुत कुछ सिखा गई है, उसने काफ़ी लेसन दिए हैं। पता नहीं हमने सीखा या नहीं सीखा, वो मुझे समझ नहीं आती है। लेकिन जब आप किसी अदारे से, किसी एक हब से कुछ चाहते हो, कुछ डिमांड करते हो, मुझे लगता है उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ट्रेडर्स आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है आपके इस फैसले से। ये तस्वीरें हैं, ये सब जम्मू के ट्रेडर हैं जो आज अपने प्रेसिडेंट से मिलने आए हैं, नाखुश हैं इस फैसले से। इन्होंने कहा कि जो हमसे राय मांगी गई थी और जो फैसला हुआ था, जो डिसीजन आया उसके बिल्कुल विपरीत आया। क्यों ये लोग नाखुश हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या फैसला हुआ था, आउटपुट क्या सामने आई, वो सब हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि ये वही लोग हैं जो एक मोटा अमाउंट टैक्स पे करते हैं, जिससे सरकारें चलती हैं। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम राजेश दीवान है। राजेश जी, आप इस फैसले से क्यों नाखुश हो कि जो अल्टरनेटिव डेज पे शॉप्स खोलेंगे, कारण क्या है? सर कारण ये है, ये तो जम्मू को बर्बाद करने वाली बात हो रही है। क्योंकि पहली बात तो ये है, हम लोग जो 2 दिन पहले डीसी साहब से मिले थे, उन्होंने हमें सभी जितनी एसोसिएशन को बुलाया था और फैसला लिया गया था। उन्होंने बोला आपस में सहमत होकर जो भी आप फैसला करेंगे हमें मंजूर है। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थे वो भी गए थे। उन्होंने फैसला किया था भाई हमें 10 से लेकर 7 बजे दुकानें खोलने दो और संडे को लॉकडाउन किया जाए। संडे को पूरी तरह बंद रहे। आप सहमत थे इससे? हम सहमत है, सभी एसोसिएशन सभी सहमत है। इस पे मंजूरी हो गई थी? डीसी साहब आश्वासन दिया यही होगा। उसके बाद क्या हुआ, हम वहाँ से बहुत खुशी आ गई, चलो जी हमारी चलो बात जो भी रखी गई है वो मंजूर हो गई है। लेकिन शाम को जब हम लोग घर में पहुँचते हैं, शाम को सुबह जब उठते हैं तो ये पता चलता है ये फैसला नहीं मंजूर हुआ है। फैसला दूसरा है, ये 50% करो या अल्टरनेटिव डेज हैं जो उनके लिए किया जाए। हम लोग फिर दोबारा हम लोग अपने चैम्बर कल हमारे द्वारा इन्होंने मीटिंग कॉल की सर। चैम्बर वालों ने द्वारा मीटिंग कॉल की, सभी प्रेसिडेंट सभी आए और वहाँ पे जब फैसला हुआ, ये देखो जी हमारे हमको जब एक बार बुलाते हैं तो हमारी क्यों नहीं सुनवाई होती है। जब ये पूछते क्यों हैं हमारे हमसे लोगों से, जब बाजार के जितने नुमाइंदे हैं वो जाते हैं, सभी की राय लेते हैं, बोलते हैं राय दो हमें क्या क्या करना चाहिए। जब हम लोग राय देते हैं वो उनके ऊपर उतरते ही नहीं है। उसके बाद ये चैम्बर वाले हम जहाँ पे फैसला करते हैं, हम जहाँ पे आते हैं चैम्बर वालों को बोलते हैं देखो जी हम इसके खिलाफ हमें ये नहीं चाहिए। फिर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं इनसे बात हुई, ऊपर तक बात हुई, उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो। फिर उन्होंने कल बात हुई, सिमरनदीप सिंह साहब भी थे और भी अफसर होंगे, उनसे बात हुई होगी। उन्होंने बोला चलो ऐसी ऐसी बात है, आप क्या चाहते हो। उन्होंने बोला सभी जितनी एसोसिएशन यहाँ 40-50 एसोसिएशन के प्रधान बैठे हुए हैं, सभी का फैसला यही है कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइम किया जाए और सैटरडे संडे लॉकडाउन किया जाए, वीकेंड लॉकडाउन किया जाए। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है जी। जब ये बात हो गई, सब कुछ हो गया, सुबह हम उठते हैं दोबारा ये मैसेज आता है। फिर ये हमसे पूछते क्यों हैं, हम ये चाहते हैं अगर इन्होंने हमारी जो जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जितने भी हमारे एसोसिएशन के प्रधान हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पूरे जम्मू को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फिर जम्मू वालों को जो अगर इन्होंने अपनी दीवानी है, अपना मंशा जाहिर करनी, सब कुछ अपना ही चलाना है, तो हमको क्यों पूछते हैं बार बार। फिर एक ही बार हमें पूछा ही नहीं, हमें सीधा थोप दे भाई ये बात है भी इतना कर दो। यही कारण है कि आज आप प्रधान साहब से मिलने? बिल्कुल, प्रधान साहब से मिलने आए हैं। प्रधान साहब अभी गए हैं डिपकाम से मिलने। मेरे हिसाब से डिपकाम साहब भी क्या करें, जब ऊपर से ही ऑर्डर आएगा डिपकाम साहब भी क्या कर सकते हैं। मेरा तो ये है डिपकाम साहब भी क्या करेंगे जब ऊपर से ही एलजी साहब का ऑर्डर आएगा। तो एलजी साहब का ऑर्डर आएगा तो डिपकाम का भी साहब भी कुछ नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है कि हम जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं इसमें तालमेल बहुत जरूरी है। इसमें तालमेल के बिना बातचीत बनेगी नहीं। बिल्कुल सर, जितने भी लोग हैं हम लोग बैठे हुए हैं सब टूरिस्ट मार्केट से बिलोंग करते हैं। हमारा जो काम है हरी मार्केट में है, रघुनाथ बाजार में है, गुमट बाजार में, जहाँ टूरिस्ट मार्केट आती है, टूरिस्ट आते हैं। लेकिन टूरिस्ट इक्का दुक्का ही आ रहा है, बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है। फिर भी हमारी दुकानें क्यों बंद की जा रही हैं? पिछले साल भी हमारा इतना नुकसान हुआ, कोई भरपाई नहीं हुई हमारी। क्यों इस बार भी आप हमें दुकानें खोलने, हमारे पास आता ही कौन है? दैट मीन्स कि इन बड़ी आसान भाषा में कहा जाए ये जो फैसला आया है इससे ट्रेडर नाखुश है। बिल्कुल नाखुश हैं जी, क्या किया जाए, बिल्कुल नाखुश हैं। सर आपका नाम क्या है?
मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता है। सुरेंद्र जी, साहब ने बता दिया कि क्या क्या कहानी है। हमारा फैसला से हमारी राय तो ली गई, लेकिन बात रखी नहीं गई, हमारी फैसला कुछ और ही सामने आया, वो बता दिया। अब आप मुझे एक लॉजिक के साथ ये बताओ कि ये जो 50% ऑल्टरनेटिव डे पे शॉप्स ओपन होंगी, ये आप लोगों को क्यों नहीं मंजूर है? क्या लगता है आपको, सही फैसला क्यों नहीं है ये? देखिए, जब ये हमारी स्टेट यूटी बनी ना, तो हमारे कश्मीरी भाई हमें बोलते थे यार ये यूटी का नुकसान आप जम्मू वालों को होगा, हमें कोई नहीं होगा। आज हमें पता चल रहा है कि इसका नुकसान वाकई में हमें हो रहा है। जितने भी हायर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं सारे आउट ऑफ स्टेट हैं। वो हमारे चैम्बर इतनी बड़ी संस्था है, हमारे प्रधान जी की नहीं सुन रहे, हमारी नहीं सुन रहे, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। तो हम तो चाहते हैं कि अगर हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेना, बार बार बता रहे हो, आप चल रहे हो कि मोदी जी बोल रहे हैं कि अब लॉकडाउन नहीं होता, हम व्यापारी खुद बोल रहे हैं कि आप 14-15 दिन के लिए लॉकडाउन कर दो, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं, हमारा टूरिस्ट के साथ ही लिंक है। जब टूरिस्ट कोई नहीं आएगा तो हम दुकानें खोल कर भी क्या करेंगे? अल्टर डेज में बोलोगे आज मेरी दुकान बंद है, पड़ोसी की दुकान शाल कंबल की है, आज मेरी ड्राई फ्रूट की बंद है, आज मैं अपने घर में तो बैठेंगे नहीं, हम आगे पड़ोसी के पास बैठ जाएंगे, पड़ोसी मना नहीं करेगा। जब मेरी दुकान खोलेगी पड़ोसी आ जाएगा, फिर वो कोरोना कहाँ से हटेगा? या तो कोरोना हटाने के लिए आप तो टोटल एक लॉकडाउन करो, जैसे महाराष्ट्र ने किया है 15 दिन के लिए, दिल्ली सरकार ने किया है हफ्ते के लिए, जम्मू में भी कर दो। व्यापारियों को क्यों भूखे मार रहे हो? पता तो लगे ना ये लॉकडाउन हो रहा है और सरकार की वजह से हो रहा है। आप बंगाल में रैलियां कर रहे हो 2-2, 3-3, 4-4 लाख बंदों की। यहाँ पर कोई दुकानदार ने मास्क नहीं पहना, वो उसने सुबह की बोनीडी की होती, उसके पास चले जाते हो, दे दो तुम 500 रुपये, वो कहाँ से देगा? सर ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हुई। मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स में कहा कि ये जो इलेक्शन रैली हो रही है वहाँ कोरोना की मनाही है, लेकिन कोई इस पर बात ही नहीं करना चाहता, कोई ये बात सुनना नहीं चाहता। पता नहीं ये डर है या पता नहीं क्या है, समझ नहीं आती। लेकिन आज आपने बोल दी, एक व्यापारी ने, तानाशाही है। हम इस राज में जी रहे हैं, ये तानाशाही है। अरे बंगाल में इलेक्शन में आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया। आपको पता है कि पिछले साल देश कोरोना से जूझ रहा था, आप उस हजारों करोड़ से हॉस्पिटल बनाते ना, लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल करवाते ना। आज दिल्ली में पोजीशन ये है कि वहां पर 8-10 घंटे के लिए ऑक्सीजन नहीं है। जम्मू में हालात ऐसे हैं कि अभी जम्मू में 1000 केस नहीं आ रहा है, तो आज की डेट में जम्मू में गैस सिलेंडर लेने जाओगे नहीं मिलेगा आपको। यहाँ के जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल है उन्होंने पहले कह दिया जनाब हमारे पास बेड ही नहीं है। जी, तो फिर सरकार का क्या इंतजाम है? फिर सीधा ही लॉकडाउन लगा दो ना, जैसे पिछले साल लोग घरों में रहे। एब्सोल्युटली जी, क्योंकि ये वो वर्ग है जो किसी भी यूटी की, किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट में अहम रोल निभाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के फैसले लेने से पहले चैम्बर एक बड़ा रोल निभाता है। पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें ये लोग कहते हैं, या इनको नामंजूर नहीं, ये लोग नाखुश हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ज्योति गुप्ता जी। ज्योति जी, इस सारे चीज़ों को कैसे देखते हो आप? ये तो आप समझते हैं आप सब लोग कि ये लड़ाई अकेला आदमी नहीं लड़ सकता, इसमें सबके साथ की ज़रूरत है, जो एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। आपको लगता है कि वो टाइम आ गया है? टाइम क्या जी, देखो तो इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि आज ये कहते हैं कि अल्टरनेट डेज में दुकानें, आप अपनी दुकानें खोलिए। आज एक दुकान फुटवेयर की आज बंद है, कल दुकान आपकी साथ में कपड़े वाली आज खुली है। मेरे घर शादी है, मैं बाजार में सामान लेने जाता हूँ, आज मैं कपड़े लेके आ रहा, कल मेरे को फिर फुटवेयर के लिए जाना पड़ेगा। आपको लगता है उसका मतलब मैं 2 बार बाजार में गया, फर्क नहीं पड़ेगा? कोरोना कहाँ टूटा? कोरोना तो नहीं टूटा ना। कोरोना की चेन, ये कहते हैं कि आज लॉकडाउन हमने लगाना है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए, ये तो उल्टा डबल काम हो गया। आज मैं जूते खरीदने जाता हूँ, कल मैं कपड़े खरीदने जाता हूँ। कोरोना की ब्रेक कहाँ हुई? आज जो ऊपर अफसरशाही बैठी है उनको ये समझ नहीं आ रही है कि हम इसको जो डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप चैम्बर को बुलाते हो, अगर आप पूरी बॉडीज को बुलाते हो, प्रेसिडेंट को बुलाते हो, सबको बुलाते हो, अगर आपने उनकी बातें नहीं माननी तो आप किस लिए उनको बुलाते हो? इसका मतलब बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। गुस्सा ज़रूर है ट्रेडर्स यूनियन के लोगों में, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से बंद है, नाखुश हैं। वो कहते हैं जनाब आपने हमें कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, आपने हमसे मांग लिया, हमें दिया कुछ नहीं। कोरोना ने पहले ही कमर तोड़ रखी है, उसके ऊपर आप कहते हो कि 50% के साथ अप्लाई करो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बात हमें भी समझ आती है। उसके बाद चैम्बर एक बड़ा नाम है, मुझे लगता है कि आपको इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और आपने इनके साथ मीटिंग की, जो फैसले वहाँ पे हुए उस पर मोहर भी लग गई।
लेकिन जब बाहर जो आउटपुट आया, जो फाइनल डिसीजन सामने आया, वो कुछ और था। इसलिए ये लोग नाराज़ हैं। ये कहते हैं कि ये हमें मंजूर नहीं। अभी भी मैं प्रेसिडेंट साहब के पास आया था, कुछ बात उनसे कर पाते, कुछ लोगों में एक बात चली जाती कि किस हालात से गुजर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी वो मीटिंग में है, शायद कोई पॉजिटिव वे सामने आ जाए। लेकिन जो 50% अल्टरनेटिव डेज में शॉप ओपन रहेंगी, उससे व्यापारी वर्ग नाखुश है, नाराज है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।